इनका सम्मान करने का हमें मौका मिला है। तो सभी विधायकों ने और सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज इन दोनों लोगों को सम्मान किया है और मैं अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से और सब विधायकों की तरफ से, दोनों हमारे कलाकार हैं लेकिन इस समय प्रभु श्री राम जी के रूप में है, दूसरे हनुमान जी के रूप में है। मैं इन दोनों का सम्मान करता हूं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से। 51 हजार हम लोग दोनों को दे रहे हैं। भैया मेरा सामने सेट जाओ, भैया बैठ जाओ, आगे सेट जाओ। अब ये जा सकते हैं दोनों लोग जी? ठीक है, जान दो हमारी आगे बात नहीं अभी ना। भविष्य में ये सरकार हटे, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। जब सरकार हटेगी तो चीजें बदलेंगी। ये पद इसलिए घटाए जा रहे हैं क्योंकि ये सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते हैं, और सरकारी नौकरी देने का मतलब है कि बजट से पैसा देना पड़ेगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। आउटसोर्स इसलिए करते हैं कि भ्रष्टाचार कर सकें। जब आप सरकारी नौकरी देंगे, बजट से पैसा देना पड़ेगा, तो आपको आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसीलिए आपको जारी किया था, अगर आपको याद हो, ये आरक्षण का भी जारी किया था, आप याद होगा आपको, पीडी आरक्षण घोटाला, जिसमें पहले ही पेज पे मैंने कहा था कि अगर एक पहले पेज का ही जवाब दे देगी सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी के पद 27% मिलना चाहिए, मिला कितना? 3.86। एससी को 21%, मिला कितना? 16.2%। एसटी 2%, मिला कितना? 0। ये तो पहले पेज का ही जवाब दे दे सरकार, पहले पेज का। और रहा बचा, चढ़ावा चोरी कर ली, चंदा चोरी कर ली, सीसी कर लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी में जेनजी भी बड़ी संख्या में थे, अल्फा भी बड़ी संख्या में थे। समय समय पे आप लोग मिले होंगे, उनके वीडियोस वायरल हुए। मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन है। और हो सकता है आपको अल्फा वालों से मुलाकात हो गई हो आपकी। कम से कम वो एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को कहना चाहते हैं बिना संकोच के। पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेसी में ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने जब वो दुनिया से कनेक्टेड हैं। और शायद इतना विट, इतना डिफरेंट कैंपेनिंग, कम्युनिकेशन या इतना क्रिएटिव कभी नहीं देखा होगा जैसा देखा गया। और जो लोग कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने सोचो बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया। और केवल किया नहीं, पुलिस से करवाया व्यवहार। और आज भी कर रहे हैं ये लोग, आज भी अन्याय करने के लिए उनकी जो फौज है वो तैयार है। तो सोचिए, भारत सरकार और देश के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, सबने समझौता किया। और समझौते में यह तय हुआ कि किसी भी आंदोलनकारी पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। फिर डेमोक्रेसी में हम किस पे भरोसा करें? तो फिर सरकार की क्रेडिबिलिटी क्या बची? उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? फिर अगर पुलिस पूछ रही है, और वो भी छोटे बच्चों, और क्या मांग थी उनकी? पानी शुद्ध मिल जाए पीने का, पोर्टेबल वाटर हो, ड्रिंकेबल वाटर हो, या पंखे लग जाएं। जब मांग आपने मान ली उन बच्चों की, तो आपको उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। हम अपने संगठन और विधायक जो हैं वहां से उनसे कहेंगे कि उस परिवार से मिलें और कोई भी अन्याय उस परिवार के साथ ना होने दें। आप क्या चाहते हो बताओ? ना तुम लोकसभा में हो, है? दूर से देखते हो टीवी में, हाँ कि ये जा रही ये बात कर रहे हैं। कोई है क्षेत्रीय इनके पास? तो मैं ये नहीं पता है कि प्रमोद तिवारी जी और समाजवादी पार्टी के कितने गहरे संबंध हैं। हम एक दूसरे कितना सम्मान करते हैं, और केवल उनसे नहीं बल्कि पूरा जितना भी दल है वहां, उनसे। ये पता ही नहीं आपको? फिर क्या है, पत्रकारिता करते हो? इस्तीफा दे दो पत्रकारिता से। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कब्जा कर रही है। और अयोध्या की बात हमने आपको पहले भी बताई थी। भारतीय जनता पार्टी जमीन जहां मिल जाए उन्हें, तालाब जहां मिल जाए वो कब्जा कर लेते हैं। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं,
जितने भी जुल्म करने वाले लोग हैं, जितने भी पाप करने वाले लोग, सब बीजेपी में हैं। बीजेपी, भ्रष्ट, जुल्म करने वाले लोग, पाप करने वाले लोग। बीजेपी, जितने भी भ्रष्ट हैं। बताइए, एक्सप्रेस वे बना, टूट गया। भाई आपने, हमने सबने देखा ना वीडियो, तस्वीर। और क्या कहते हैं कि ये बहुत टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ है। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमने सड़क बनाई इसको। और कितने दिन बाद ही हो गया वहां गड्ढे? 13 दिन बाद। बुंदेलखंड तो प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद ही गिर गया था बुंदेलखंड। पूर्वांचल में तो न जाने कितने गड्ढे हैं आज भी। और जानवर कब आ जाए पता ही नहीं, किस रफ्तार से आ जाए पता ही नहीं है। तो इसलिए जितने भी भ्रष्ट लोग हैं सब बीजेपी में हैं। तो भ्रष्ट, जुल्म करने वाले लोग और पापी लोग सब बीजेपी में है। बीजेपी, तुम नाम ही नहीं समझ पाए अभी तक। अभी प्रभु हनुमान जी से हम लोगों ने सबने आशीर्वाद ले लिया है। ये वही हैं जिनके साथ क्या व्यवहार किया था, याद है आपको? याद है? और ये एफआईआर किस पे लिखा रहे हैं अभी लोकसभा में? समाजवादियों पर, विपक्ष के लोगों पर, पप्पू यादव पर, अवधेश जी पर, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर। तो एफआईआर इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था? उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया उन्होंने। जितने भी ये पात्र बनते हैं, कलाकार बनते हैं, वो सब गरीब घर के परिवार के हैं। उनका इसी से जीवन यापन होता है। इसलिए पहले भी मैंने कहा था, अगर आपको याद हो 22 से पहले, चुनाव से पहले, तभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, हम सब लोग रामायण मेला कराते थे। रामायण मेला का बजट होता था चित्रकूट में और अयोध्या में। इन पात्रों को, जो कलाकार हैं, समाजवादी सरकार बनने पर इन कलाकारों को सम्मान दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारी हिंदुस्तानियत की परंपराओं को जो बढ़ावा देते हैं, जो भाईचारा, जो बंधु राष्ट्र बनाने के पक्ष में है, ऐसे कलाकार और ऐसे लोग, बुद्धिजीवी, कोई भी होगा, उन्हें हम लोग सम्मान राशि से जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समाजवादी सरकार में यश भारती हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो शायर रहे हों, चाहे वो कवि रहे हों, चाहे वो कलाकार रहे हों, चाहे खिलाड़ी रहे हों, चाहे संस्कृति से जुड़े हुए लोग रहे हों, उन सबको सम्मान राशि दिया करते थे। भविष्य में हमारी हिंदुस्तानियत तहजीब को बढ़ाने के लिए, उन परंपराओं को बढ़ाने के लिए अगर हमें सम्मान राशि तय करनी पड़ेगी तो इन कलाकारों के साथ उनको भी सम्मान राशि देने का काम करेंगे। ये हम लोग 22 में भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। जिस तरह से जो है सोशल मीडिया पे पीएम मोदी जी ने आगे जन जी को माफी मांगने के लिए माफ कर दिया, तो डैमेज कंट्रोल का कोई तरीका। हालांकि मैं कोई वो नहीं हूं कि जो सुझाव दूं, लेकिन बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बुद्धिजीवी पार्टी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को फंसा दिया उन्हें रील बनाने के लिए, और जैन जी ने उनकी रील बना दी। भाई पूरी बीजेपी ने उन्हें आगे कर दिया, रील बनाइए आप। और जब हम लोग इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, कैसी कैसी रील बन करके आ रही हैं। इसलिए बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, एक रंगी लोग, वो किसी के नहीं है। अब हम लोग जा सकते हैं। प्रभु हमारे इंतजार कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है। अरे वो जैन जी पत्रकार नहीं आ रहा, चल क्या हो गया उसको? ओ पहले आपके दादा का, पहले फिर तुम्हारा। जंतर मंतर आंदोलन में आप मैं आपका अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद। आइए एक मिनट, हाँ आ जाओ। जैन जी लास्ट क्वेश्चन, और वो आ जाना, आप ऊपर आ जाओ, मंच पे आ जाओ। गयाली साहब ले आओ ना, जमाली साहब ले आओ इन्हें। हाँ, हमारे बहुत ही ईमानदार विधायक। अच्छा जैन जी पहले पूछो, फिर बाद में करें। सर मेरा सवाल ये है कि लगातार आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी सोशल मीडिया के माध्यम से
जेनजी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं सर, क्या आपको नहीं लगता आपको भी ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए? क्या? आपको भी ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए? आप डायरेक्ट जेनजी से कम्युनिकेट नहीं, मैं अपने जैनजी भाइयों से, जैनजी नौजवानों से, जैनजी और ये हमारे जैनजी पंथकार, सर मेरा नाम लीजिए ताकि नहीं, तुम हमारे जैनजी पत्रकार हो। सबसे पहले नाम दिया तुम्हारे मैंने, गलत बात। तुम तो हो ही उस उम्र के ना। खैर, तो मैं निवेदन आपसे करूंगा कि आप हमारे लिए अच्छा बनाइए, क्रिएटिव करिए, कुछ क्रिएशन क्रिएटिव हो आपका, तो हम उसको प्रमोट करेंगे। हम लोग भी उसका, हम जेनजी स्टाइल में आपका एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। वो स्टाइल क्या होगी, तो वो हमें ट्रेन कर देना थोड़ा, तब हम आपके साथ इंटरव्यू में बैठेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तुम पुराने हो, तुम्हें क्या लेना देना। ठीक है, नेक्स्ट 15 अगस्त के बाद। ठीक है, डन। थैंक यू सो मच है।